हेलो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस अबाउट द लेंस फार्मूला। आज हम लोग लेंस फार्मूला को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम कन्वेक्स लेंस। अगर हम कन्वेक्स लेंस लें, ठीक है, इसका सपोज करिए ऑप्टिकल सेंटर है। आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आपका एफ, ये आपका 2F। इस तरह इसका जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। सपोज करिए यहाँ पे हमको कोई ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है कहाँ से पास करता है? ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये फोकस से होकर पास करता है। ठीक है, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस होकर पास करती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, जो वहां से होकर पास करती है विदाउट डेविएशन सीधे चली जाती है। ठीक है, अब जहां पे ये दोनों लाइट मीट करती है, यहाँ पे जहां लाइट रेज मीट करती है वहां पे हमारा इमेज फॉर्म होता है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे कौन सा, चूंकि ये रियल लाइट मीट कर रही है तो यहाँ पे हमारा रियल इमेज फॉर्म होगा। अब इमेज जो हमारा सपोज करिए ए डैश और बी डैश, ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब इस फिगर को देखें, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या होगा? इन ट्रायंगल ए बी ओ, आपका एक ट्रायंगल क्या है? ए बी, आपका एक ट्रायंगल ए बी ओ, और सेकेंड ट्रायंगल क्या है? ए डैश ओ डैश बी डैश। तो आपका हो जाएगा ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। क्लियर है? यहां पे कौन सा, यहां पे जो एंगल है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ओ डैश ए डैश। क्लियर है? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है, एंड एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल क्या है? बी ए ओ, आपका एंगल बी डैश ए डैश ओ इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पे इमेज भी परपेंडिकुलर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल ए सिमिलर क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ए बी और यहाँ पे ए डैश बी डैश, क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश ओ अपॉन ए ओ। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे सपोज करिए ये जो है इसको हमने यम पॉइंट ले लें। अब सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल आपका एक ट्राइंगल ओ यम, और यहाँ पे सपोज करिए ये पॉइंट हमारा एफ था, ठीक है, ओ यम एफ, ओ यम एफ एंड ट्राइंगल, ये आपका ओ एम एफ है, और आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ। इसमें देखा जाए तो क्या है? एंगल ओ एफ एम इज इक्वल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश। यहाँ पे जो ए एंगल है, और एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और जो हमारा ए एंगल है, एंगल यम ओ एफ इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा? बी डैश ए डैश एफ। यहाँ पे बी डैश ए डैश एफ, यानी जो एंगल हमारा ए डैश पे है वही एंगल हमारा यहाँ ओ पे है, और जो हमारा यहाँ पे एंगल है वो दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, तो इक्वल है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? डबल ए सिमिलैरिटी
क्राइटेरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो एंगल ए और एंगल ए क्या था, ए आपका सिमिलर हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे भी जो एंगल आपका ओ एम एफ है, ओ एम एफ और बी डैश ए डैश एफ क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर हो जाएगा। जब दोनों एंगल सिमिलर हो जाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपान क्या हो जाएगा, ओ एम इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ओ एम इक्वल टू ए डैश एफ डिवाइड बाई ओ एफ। क्लियर है। अब इधर का मिलेज कर लेते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो क्या है, हमारा जो ओ एम है ये क्या है, पैरेलल है। यहाँ ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू आपका ओ एम होगा। अब यहाँ ओ एम की जगह ए बी रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, इसको अगेन लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ए डैश एफ अपान ओ एफ। क्लियर है। यहाँ पे आप सपोज करिए इक्वेशन आपका फर्स्ट था, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें तो क्या है, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ए डैश ओ अपान ए ओ, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू ए डैश एफ अपान ओ एफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए डैश ओ अपान ए ओ इक्वल टू ए डैश एफ अपान ओ एफ। ठीक है ना, हमारा यह नया इक्वेशन फाउंड हुआ। ए डैश ओ क्या है, अब यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ए डैश ओ हमारा, ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ हमारा ये जो डिस्टेंस क्या है, हमारा ये डिस्टेंस भी है और हमारा ये डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे यू है, यानी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू है, जो इमेज का डिस्टेंस है भी है फ्रॉम लेंस, और हमारा ये जो ओ एफ है क्या है, ये आपका फोकल लेंथ है। तो यहाँ ओ एफ इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस इक्वल टू क्या है, एफ। और यहाँ पे ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश इक्वल टू आपका भी है और ओ ए इक्वल टू आपका यू। यहाँ पे लाइट रेज के जो अगेंस्ट है उसको निगेटिव लेंगे और जो लाइट रेज के अलाउंग है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोकस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, भी पॉजिटिव हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे अगर वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, अब इसको हम ऊपर से इरेज कर लेते हैं। हमारा क्या है, ए डैश ओ, ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ आपका ए डैश ओ हमारा भी है, तो हमारा हो जाएगा भी अपान ए ओ। ए ओ क्या हमारा यू है, क्या है माइनस यू है, इक्वल टू ए डैश एफ। ए डैश एफ हमारा क्या है, ए डैश एफ को लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, भी है, और इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ माइनस हो जाएगा, इसको रख सकते हैं भी माइनस एफ। ए डैश एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश एफ इक्वल टू हो जाएगा ए डैश ओ माइनस ओ एफ। ए डैश ओ का है भी है, तो भी माइनस एफ, ये हमारा भी माइनस एफ डिवाइड बाई क्या है, ओ एफ। ओ एफ क्या है, एफ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस भी बाई यू इक्वल टू भी बाई एफ माइनस वन। ठीक है ना, अगर इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, v बाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई यू माइनस वन। इधर होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका v बाई एफ इक्वल टू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा वन माइनस v बाई यू। क्लियर है। अगर हम यहां पे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई भी इन बोथ साइड, अगर v से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन अपॉन एफ इक्वल टू, जब v से डिवाइड होगा तो v कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एफ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन v और माइनस क्या हो जाएगा, वन अपॉन यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया लेंस फार्मूला। ठीक है, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका लेंस फार्मूला क्या मिला, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन v माइनस वन अपॉन यू।
अगर आप आते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है ना, इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, यम से, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या है, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अगर यहाँ पे इसको एच आई से डिनोट किया जाए और यहाँ पे एच ओ से डिनोट किया जाए तो क्या हो जाएगा, एच आई क्या है, हम बताए थे पहले, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो डाउनवर्ड में होता है वो नेगेटिव। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स आपका एच आई नेगेटिव हो गया अपॉन एच ए डैश बी डैश। अभी हमने बताया था ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या था, आपका ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू आपका था v बाई यू। आपका जो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू था ओ ए डैश अपॉन ओ ए। ओ ए डैश क्या था, इसको हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, इसको इसके जगह पे लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू था ओ ए डैश अपॉन ओ ए। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू ओ ए डैश। ओ ए डैश क्या है हमारा, ओ ए डैश हमारा भी है, भी हमारा पॉजिटिव है, और ओ ए क्या हमारा यू है, यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू हो जाएगा भी अपॉन यू। और यही हमारा क्या है, हमारा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन यू। v क्या है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ m इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई यू। ये हमारा क्या हो जाएगा, एच आई बाई एच ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यू। तो हमारा मैग्निफिकेशन हो गया। हमारा फार्मूला क्या था, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू। ये आपका फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए फार्मूला हो गया, जहां पे v क्या है, v आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं लेंस फार्मूला में कॉनकेव लेंस जैसे आपका, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करिए ये भी हमारा क्या ऑब्जेक्ट है और हमारा यहाँ पे इमेज क्या होगा, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। ए डैश बी डैश हमारा इमेज फार्मूला, यहाँ पे क्या है, ये वर्चुअल इमेज फार्मूला है, ठीक है ना। जो हमारा लाइट रेज सपोज करिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज होने के बाद क्या अपीयर होती है, फोकस होकर जाती है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है विदाउट डेविएशन निकल जाती है, क्योंकि हमारा ये जो कॉनकेव लेंस है, थीन कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे ध्यान दें तो क्या है, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश, ठीक है ना। इसमें देखा जाए तो क्या है, आपका एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश ओ इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। अब यहाँ पे जो एंगल ए क्या है आपका कॉमन है, एंगल ए डैश ओ डैश बी डैश इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ये आपका क्या है, कॉमन एंगल है, ठीक है। क्योंकि यही एंगल आपके इस भी ट्राइंगल में है और यही वाला एंगल आपके ए डैश बी डैश ओ वाले भी ट्राइंगल में। तो हमारा दो एंगल अगर किसी भी ट्राइंगल के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है, डबल ए सिमिलर क्राइटेरिया। इस डबल ए सिमिलर क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, यानी आपका ए
triangle ABO similar to the triangle A dash B dash O. अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, A dash B dash upon AB is equal to A dash B dash upon AB is equal to OA dash upon OA. क्लियर है? अब नेक्स्ट ट्राइंगल में लेते हैं, इन ट्राइंगल आपका एफ ए बी डैश, या लेते हैं ए डैश एफ बी डैश, ए डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश एफ ही कर लीजिए, इसको क्लियर हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ओ एम एफ, ठीक है ना, आपका ओ एम और एफ ट्राइंगल है और ए डैश बी डैश एफ ट्राइंगल। अगर यहां देखा जाए तो क्या, एंगल बी डैश ए डैश एफ इज इक्वल टू एंगल एम ओ एफ इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। आपका ए बी एंगल 90 डिग्री और ए बी एंगल 90 डिग्री है। जैसे यहाँ पे बी, ठीक है ना, एंगल ए ओ, यहाँ पे बी ए ओ 90 डिग्री था, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है और यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, एंगल बी डैश एफ ए डैश इक्वल टू एंगल एम एफ आपका ओ, ये क्या है आपका कॉमन एंगल, क्योंकि ए वाला एंगल जो है ए आपका ओ एम एफ वाले भी ट्राइंगल में है और आपका ए एंगल ए डैश बी डैश एफ के भी ट्राइंगल में है। तो यहाँ पे जो एंगल एफ है क्या है, कॉमन इन बोथ ट्राइंगल है। अब यहाँ पे भी क्या है, डबल ए सिमिलर क्राइटेरिया। अगर यहाँ पे सिमिलर क्राइटेरिया क्या है, अब यहाँ पे जो ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ है और ट्राइंगल ओ एम एफ है क्या है, ये आपका सिमिलर, ठीक है ना। अब अगर सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। क्लियर? यहाँ पे जो ओ एम क्या है, ए आपका ए बी जो ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ओ एम। अगर यहाँ पे ओ एम की जगह ए बी पुट करें तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू अगेन लिख सकते हैं ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। क्लियर है? अब यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, देखिए यहाँ पे भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ओ ए डैश अपॉन ओ ए, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है तो कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, ओ ए डैश अपॉन ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है ना। ओ ए डैश अपॉन ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश हमारा ये क्या इमेज का डिस्टेंस है, तो ये हमारा भी है, और यहाँ अगर हमारा फोकल लेंथ है हमारा एफ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये यू है। तो यहाँ पे क्या है आपका ओ ए बराबर हमारा क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ ए डैश क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ओ एफ क्या है हमारा फोकल लेंथ। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सब क्या है, सब लाइट के डायरेक्शन के अगेंस्ट में, ठीक है ना, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस है। तो यहाँ पे ए भी माइनस हो गया, ए भी माइनस हो गया और ए भी माइनस है, ठीक है। अब तीनों यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अब क्या ओ ए डैश अपॉन ओ ए इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, और इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ओ ए डैश अपॉन ओ ए डैश क्या है माइनस बी। अब यहाँ लिखेंगे ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। ए डैश एफ हमारा क्या है, ए डैश एफ हो जाएगा, ए डैश एफ इक्वल टू हो जाएगा, ए डैश एफ इक्वल टू हो जाएगा ओ एफ माइनस ओ ए डैश। ओ एफ क्या है, ओ एफ हमारा एफ है,
और माइनस ओ ए डैश क्या है हमारा भी है, इसको लिख सकते हैं एफ माइनस भी। अब एफ माइनस जो भी डिस्टेंस है वो क्या है, सारा निगेटिव है, तो टोटल क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश हमारा माइनस भी है, तो माइनस भी डिवाइड बाई ओ ए क्या है माइनस यू इक्वल टू ए डैश एफ क्या है एफ माइनस भी, तो एफ माइनस भी का जो टोटल है क्या होगा माइनस डिवाइड बाई ओ एफ क्या है माइनस एफ, ठीक है ना। यहाँ माइनस माइनस क्या कैंसिल, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ क्या हो जाएगा v अपान यू इक्वल टू एफ माइनस भी अपान एफ। इसको अगेन सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा v अपान यू इक्वल टू 1 माइनस v अपान एफ। v अपान एफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा v अपान एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस v अपान यू। अगेन डिवाइड बाई v बोथ साइड, बोथ साइड क्या हो जाएगा 1 अपान एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू। यहाँ भी जो हमको क्या होगा, यहाँ भी हमको लेंथ का फार्मूला डिफाइन होगा 1 अपान एफ, जहाँ पे एफ क्या है फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो है 1 अपान भी क्या हमारा डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे भी मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। इक्वल टू क्या था हमारा, इक्वल टू था ए डैश बी डैश अपान ए बी। हमारा मैग्निफिकेशन क्या, मैग्निफिकेशन जो होता है यम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपान हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज क्या, ए डैश बी डैश अपान ए बी। अगर हाइट ऑफ इमेज को अगर हम एच आई से डिनोट करें तो एच आई क्या होगा, सेम डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ए इक्वल टू हमारा यम है, ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या है, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ए डैश अपान ओ ए डैश क्या था, इसको लिख सकते हैं ओ ए डैश अपान ओ ए डैश हमारा क्या है माइनस बी, तो माइनस भी अपान माइनस यू, ये भी क्या हो जाएगा भी बाई यू हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यम इक्वल टू हो जाएगा भी बाई यू इक्वल टू क्या हो जाएगा एच आई बाई एच ओ। ये हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस। भी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये जो होता है डिस्टेंस ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा लेंस का फार्मूला हो गया फोकल लेंथ फाइंड करने का, और हमारा मैग्निफिकेशन फाइंड करने का लेंस का भी बाई यू होता है, ठीक है। कहते हैं इमेजेस फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। हमारे कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, अगर यहाँ पे लिया जाए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, आपका हो जाएगा साइज ऑफ इमेज, नेक्स्ट हो जाएगा नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। अब यहां पे अगर एग्जांपल के लिए अगर हम कोई लेंस ले लें, सपोज करिए हमारा ये लेंस पहले लेते हैं कॉनकेव लेंस, पहला क्या होगा कन्वेक्स लेंस लेते हैं, यहां पे हम इसको कन्वेक्स ले लेते हैं, ठीक है। इमेजेस फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे कन्वेक्स लेंस ले लिया, तो यहाँ पे क्या क्या पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का, एक तो होगा ये सपोज करिए इसका ये फोकस F1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2F1, ठीक है। ये आपका फोकस F,
टू एफ। इसका मतलब आपका फोकस एफ और टू एफ, इसको एफ ही कह लीजिए। तो एफ क्या होगा, पहला आपका हो गया लेंस, बिटवीन लेंस एंड एफ, बिटवीन लेंस एंड एफ हो गया पहला पोजीशन। सेकेंड पोजीशन क्या होगा, एट एफ हो सकता है। थर्ड पोजीशन क्या हो सकता है, एफ एंड टू एफ, बिटवीन एफ एंड टू एफ। थर्ड फोर्थ पोजीशन क्या हो जाएगा, एट टू एफ पे हो। उसके बाद क्या हो जाएगा, बियॉन्ड टू एफ, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, एट इंफिनिटी, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन लेते हैं एफ एंड लेंस के बीच। सपोज करिए यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए, क्या होगा, जब ए ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल होता तो क्या होता है, ये यहाँ भी इसका फोकस होगा एफ टू एफ, एक फोकस से होके जाता है, और जो डायरेक्ट पास होता है ऑप्टिकल सेंटर से, वो क्या होता है, सीधे निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इमेज इसका क्या होगा, आपका यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा क्या होगा आपका, इसको फिर से फिगर ड्रा करते हैं। ये आपका वर्चुअल इमेज फाइंड होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ए आगे कहीं नहीं मीट करेगा, जो एक्चुअल लाइट रे है ये आगे नहीं, जब ये पीछे ले जाएंगे तो एक जगह मीट करेगा। लेकिन ये जो इमेज क्या होगा, इनलार्ज होगा। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट साइड। तो यहाँ पे जो इसका पोजीशन होगा क्या होगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइड है उसी साइड में फाइंड होगा। और ये क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा इसका, इनलार्ज हो जाएगा। यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है ना। सेकेंड जब कंडीशन लेते हैं हम इसको एफ पे रखते हैं। जब हम यहाँ पे इसको एफ पे प्लेस करते हैं, एफ पे प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो यहां होगा ये एफ से जाएगा, ठीक है। और जो ये क्या होगा, ये आपका इंफिनिटी पे जाके फाइंड होगा। जो इमेज फाइंड होगा क्या होगा, इंफिनिटी पे होगा। बट ये क्या होगा, रियल होगा और वेरी इनलार्ज होगा। जहां भी होगा क्या हो जाएगा, ये रियल इन्वर्टेड होगा और वेरी इनलार्ज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एट एफ जो होगा तो क्या होगा, एट इंफिनिटी। यहाँ पे हो जाएगा वेरी इनलार्ज्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल, इन्वर्टेड, वेरी इनलार्ज, इंफिनिटी पे होगा। अब बिटवीन एफ एंड टू एफ, अब एफ एंड टू एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ होगा, हमारा एफ कहाँ है, यहाँ पे। अब इसके और यहाँ पे रखते हैं तो एक तो एफ तक जाएगा, ये हमारा टू एफ है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ कहीं मीट करेगा, क्या हो जाएगा, इसका जो इमेज फॉर्म होगा क्या हो जाएगा, बियॉन्ड टू एफ होगा। अगर यहाँ पे एफ एंड टू एफ के बीच में रखा जाए, जो एफ डिस्टेंस है एफ और टू एफ के बीच में ना, तो यहाँ पे इमेज हो क्या हो जाएगा, आपका बनेगा पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड टू एफ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इनलार्ज ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड होगा एट टू एफ। अब हम रखते हैं पोजीशन, अब यहाँ पे लेते हैं एट टू एफ।
अब यहाँ पे ये आपका F, ये आपका 2F। अब यहाँ पे अगर इमेज फाइंड होता तो क्या होगा, ठीक है ना। ये आपका सपोज करिए ए बी है, तो हमारा इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। अगर एट 2F पे होगा तो इमेज भी हमारा 2F पे ही फाइंड होगा, ठीक है ना। तो ये इस इमेज का भी पोजीशन क्या होगा, एट 2F होगा। सेम साइज होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। यहां भी क्या हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना, रियल और इन्वर्टेड। अब बियॉन्ड 2F लेते हैं। बियॉन्ड 2F, ये आपका F था, ये आपका 2F। अब हम लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पे इमेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी इरेज कर लेते हैं। ठीक है। अब यहां से जो ऑप्टिकल सेंटर होकर जाएगा क्या हो जाएगा, ये आपका F और 2F के बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बिटवीन F एंड 2F। यहां पे जो साइज क्या हो जाएगी, अब यहां पे साइज डिमिनिश्ड हो जाएगी, छोटा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा, ठीक है ना, रियल इन्वर्टेड। क्योंकि यहाँ पे जब एक्चुअल लाइट मीट करती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन द एक्चुअल लाइट मीट एट द पोजीशन टू फॉर्म द रियल इमेज। अगर वहां पे हमें अपेयरिंग हो रहा है या वर्चुअल इमेज जो होता है उसमें एक्चुअल लाइट मीट नहीं करती, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, बट रियल और इन्वर्टेड होगा अगर हम एट इंफिनिटी पे रखते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए हमारा यहाँ पे लेंस है, ठीक है, ये हमारा F, ये हमारा 2F, ठीक है ना। कोई इंफिनिटी से कोई आपका, ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां जो फॉर्म होगा क्या होगा, एट F पे होगा, ठीक है ना। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो कहां पे बनेगा, वहां पे फोकस पे फॉर्म होगा। तो यहां पे क्या होगा, एट फोकस, एट F हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड हो जाएगा। ये भी क्या होगा, रियल इन्वर्टेड ही होगा। आपने अगर मिरर पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस का जो है पोजीशन, ठीक है ना, वहां पे जो कॉनकेव मिरर का है वहां पे जो इमेज फॉर्म होता था सेम था, ठीक है ना। वहां भी एक जगह आपका एनलार्ज वर्चुअल होता था, बाकी सब जगह रियल इन्वर्टेड होता था। यहाँ भी क्या है, रियल इन्वर्टेड है, एनलार्ज है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा इमेजेस फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब आते हैं इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव लेंस। यहाँ पे लेते हैं इमेजेस फाउंड बाय कॉनकेव लेंस। अगर हम कॉनकेव लेंस में तो क्या है, सपोज करिए हमारा पे ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F 2F, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, F डैश 2F डैश कर लीजिए। अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस करते तो क्या होता है, ये आपका फोकस होके जाता है, और अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो ए डैश बी डैश फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुआ क्या होगा, हमारा वर्चुअल और इरेक्ट है, क्योंकि एक्चुअल लाइट मीट नहीं कर रही है, बल्कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वर्चुअली मीट कर रही है। तो हमारा ए डैश बी डैश हमारा इमेज फॉर्म हुआ जो इरेक्ट है और वर्चुअल है। तो यहाँ पे पोजीशन चाहे कहीं भी हो, क्या फर्स्ट लेंगे केस, फर्स्ट केस हो गया
एनीवेयर बिटवीन लेंस एंड इंफिनिटी। ठीक है ना, लेंस और इंफिनिटी, लेंस लिखिए या ऑप्टिकल सेंटर लिखिए, ठीक है ना। एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इंफिनिटी, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा बिटवीन लेंस एंड फोकस। ठीक है ना, जो फोकस होगा और लेंस होगा उसके बिटवीन में फॉर्म होगा, ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेचर क्या होगा, ये आपका वर्चुअल और क्या हो जाएगा, इरेक्ट होगा। ठीक है ना, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा। सेकेंड पोजीशन जो क्या होगा, एट इंफिनिटी। एट अगर इंफिनिटी पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे इमेज जो देखें कैसा होगा, ठीक है। अब सपोज करिए कि यहाँ पे हमारा कोई इंफिनिटी है, एक तो जो ऑप्टिकल सेंटर से होगा वहीं से निकल जाएगा, और जो इंफिनिटी पे होगा क्या होगा, ये हमारा कहाँ फॉर्म होगा, ये हमारा फोकस पे फॉर्म होगा। ठीक है ना, तो जो इंफिनिटी पे होगा कहाँ पे होगा, एट एफ पे फॉर्म होगा, फोकस पे, ये आपका हाईली डिमिनिश्ड होगा। ये भी क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी हाईली डिमिनिश्ड होगा, जो इसकी साइज होगी ऑब्जेक्ट की साइज से वेरी वेरी लेस होगी, तो हाईली डिमिनिश्ड, बट कहाँ पे फॉर्म होगा, एट फोकस पे फॉर्म होगा। अगर कोई इंफिनिटी पे है तो फोकस पे फॉर्म होगा, बाकी एनीवेयर फ्रॉम द लेंस एंड इंफिनिटी, बिटवीन द इंफिनिटी हमेशा फॉर्म होगा लेंस एंड फोकस के बीच में, मीन्स ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड फोकल के, फोकस जो आपका फोकस है उसके बीच में इमेज फॉर्म होगा। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा ये इमेजेस फॉर्म बाय द कॉन्केव लेंस। ओके, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, क्या था, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। फार्मूला क्या था, नाम बदल गया, रिफ्लेक्शन फार्मूला, रिफ्लेक्शन फार्मूला एट स्फेरिकल सरफेसेस क्या था, हमने पढ़ा था n2/v माइनस 1/u, n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये था, ये हमने दोनों स्फेरिकल सरफेस से पढ़ा था, कॉनकेव पे भी और कन्वेक्स पे भी। अब सपोज करिए यहाँ पे अगर हम, ये हमारा कॉनकेव है और ये हमारा कन्वेक्स सरफेस है, ये हमारा कॉनकेव सरफेस है। ये हमने पढ़ा था, इसका n2 है और इधर हमारा n1 है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, n2, इधर n1 है। यहाँ भी इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 है और इधर क्या है, n1। इनके लिए यहाँ पे क्या, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका रेडिएशन क्या है, r है। यहाँ भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस क्या है, हमारा r है। फार्मूला क्या था, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अगर इसको n1 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, n2/n1/v माइनस n1/n1/u इक्वल टू n2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n2/n1 माइनस n1/n1/r। हमने n1 से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1n2 इक्वल टू होता है n2/n1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, ये n लिखते हैं। n क्या है हमारा, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी n2/n1 का रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या, n है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/v माइनस 1/u, यहाँ से कैंसिल हो गया, इक्वल टू n माइनस 1/r। हमारा ये जो फार्मूला है क्या है, रिफ्लेक्शन फार्मूला एट स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है ना, अगर यहाँ पे अगर हम इस फार्मूले पे ध्यान दें, ठीक है ना, अगर कोई हमारा स्फेरिकल सरफेसेस है,
ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन फार्मूला क्या है, एन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर। अगर हमारा स्फेरिकल सरफेस है, सपोज करिए हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है ना, तो हमने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। किसी अगर फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा जाता है तो उसका इमेज कहां पे, हमारा इंफिनिटी पे फाइंड होता है। अगर u इक्वल टू हम f कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कोई चीज अगर फोकस से अगर लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है या अपीयर टू कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना, या टुवर्ड्स टू कन्वर्ज एट द पॉइंट, तो क्या होता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर u इक्वल टू एफ, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट अगर एफ पे प्लेस कर दें तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पे फॉर्म होगा। अगर यहाँ पे रखें तो क्या हो जाएगा, n बाई इंफिनिटी माइनस वन बाई एफ। यहाँ पे f की जगह क्या करते हैं, फर्स्ट फोकस को हम एफ डैश से डिनोट कर लेते हैं, एफ डैश हो गया तो n माइनस वन डिवाइड बाई आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी भी इंफिनिटी से डिवाइड करें तो जीरो हो जाएगा, माइनस एफ बाई एफ डैश इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर। तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन n माइनस वन, यहाँ पे निगेटिव साइन, ठीक है ना। यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करें, अगर रेडियस क्या होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अगर ये निगेटिव होगा तो यहाँ पे फोकस क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर ए हम कन्वेक्स लेते हैं तो यहाँ पे रेडियस क्या होता है, हम अगर हमारा रेडियस निगेटिव में होता है तो इसलिए जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। क्लियर है। यहाँ पे जो आर आपका, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये हमारा क्या है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव के लिए क्या आर हमारा निगेटिव होगा, तो जब हमारा ए कॉनकेव सरफेस होगा तो यहाँ एफ डैश क्या हो जाएगा हमारा, जैसे आर निगेटिव रखेंगे तो एफ डैश क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हमारा कॉन्वेक्स सरफेस होगा वहां पे आर क्या होगा, आर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, तो वहां पे जो एफ डैश होगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव साइन है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, अगर वो कॉनकेव सरफेस है, ठीक है ना, अगर वो कॉनकेव सरफेस है तो पॉजिटिव होगा, और अगर कन्वेक्स सरफेस है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। अगर हम यहाँ पे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात करें, आपका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे अगर रखें तो हमारा कहाँ फॉर्म होता है, फोकस पे बनता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे रखें तो उसकी इमेज फोकस पे फॉर्म होती है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें, इस फार्मूले में अगर इसकी वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस था एफ डैश इक्वल टू आया माइनस आर अपॉन एन माइनस वन, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हमारा u इंफिनिटी पे हो जाए तो क्या हो जाएगा, n अपॉन एफ माइनस वन अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू n माइनस वन अपॉन आर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो n अपॉन एफ इक्वल टू हो जाएगा n माइनस वन अपॉन आर। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा n इंटू आर डिवाइड बाई n माइनस वन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप कॉनकेव सरफेस ले, सपोज करिए कॉनकेव, और इधर का क्या है आपका कन्वेक्स सरफेस, कन्वेक्स सरफेस के लिए आर क्या होगा, आर हमारा पॉजिटिव होगा। जब आर पॉजिटिव होगा तो यहाँ जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे जब कॉनकेव सरफेस होगा तो यहाँ पे आर क्या होगा, निगेटिव होगा। जब यहाँ पे आर निगेटिव होगा तो यहाँ पे जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमको मिल गया है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। एफ क्या हो गया, एफ इक्वल टू हो गया एन आर डिवाइड बाई एन माइनस वन। अब दोनों में रिलेशन देखें तो क्या है, एफ इक्वल टू माइनस एन एफ डैश। जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है
वो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से n टाइम्स ग्रेटर है, जहां पे n क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखा जाए f, अगर कोई हमने ग्लास ले लिया, ग्लास का हमारा n कितना होता है, 3/2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, f डैश इक्वल टू हो जाएगा r डिवाइड बाई 3/2 माइनस 1 इक्वल टू r बाई 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर उस स्फेरिकल सरफेस अगर r है, तो यहाँ पे जो f डैश क्या होगा हमारा 2r हो जाएगा, f डैश इक्वल टू 2r। हमारा f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू होता है n इंटू एफ डैश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डैश की वैल्यू हमारा 2r है, n की वैल्यू कितना था 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3r, ठीक है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है n/3/2 है, तो अगर f डैश जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस अगर 2r है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 3r। ये क्या है, आपका स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है ना। कोई भी अगर स्फेरिकल सरफेस है, उसका अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस अगर 2r है, तो उसका जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा 3r हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पर अगर ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, जिसको हम 1.5 भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन फार्मूला एट स्फेरिकल सरफेस। अब हम इसका यूज करके हम बताएंगे लेंस मेकर्स फार्मूला। नेक्स्ट आता है लेंस मेकर्स फार्मूला। सपोज करिए यहाँ पे हमने एक ले लिया कन्वेक्स लेंस, हमारा यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका जो एक कर्वेचर इधर साइड से है, सपोज करिए यहाँ पे इसका ये हो गया C1, ठीक है। पहले लाइट रेज आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है O, और आपका ये कर्वेचर फर्स्ट कर्वेचर इधर से है, तो इसके लिए आपका इसका कर्वेचर किस साइड होगा, इस साइड होगा। तो यहाँ पे सपोज करिए इसका पावर पॉइंट हो गया C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फिर इसी तरह इसका हो जाएगा ये C2। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से जब लाइट रेज ऐसे जाएगी तो क्या होगा, अब यहाँ पे फर्स्ट अगर सरफेस की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ से जब इस पे हम नॉर्मल, ये क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस पे क्या करेगा, इसके लिए हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इस स्फेयर के लिए क्या है, जो ये आपका स्फेरिकल पार्ट इस साइड का है, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो यहाँ से हम इस पे नॉर्मल डालेंगे, ठीक है ना, उल्टा मैंने कर दिया था, ये इस पे नॉर्मल डालेंगे, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इसका ओरिजिनल डायरेक्शन रेज का इधर है, बट क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन ये आपका बैंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपका इसके लिए आपका जो यहाँ पे जो होगा ये C2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नॉर्मल होगा, ये क्या होगा, इसका एक्चुअल डायरेक्शन है, बट ये और हो जाएगा, सपोज करिए यहाँ पे हमारा इमेज आई फार्मूला, ठीक है। जो हमारा ए इधर है, फर्स्ट के लिए क्या था, ऑब्जेक्ट O से जो लाइट रेज गई यहाँ पे आई, यहाँ पे जो C1 की वजह से नॉर्मल बना, ठीक है ना, इसको हमने n कर दिया, और जो इसकी वजह से है ये n2 हो गया, ये n1 हो गया। इसके लिए क्या है, यहाँ से टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के टुवर्ड्स अपना मूव किया, तो इसको अगर पीछे मिलाया तो क्या होगा, एक हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा I1, ठीक है ना, या इसको आप O डैश कर लीजिए, ठीक है ना। ये O है, O पॉइंट जब पहले स्फेरिकल, जो आपका पहला स्फेरिकल सरफेस है, जब इस पे लाइट रेज रिफ्रैक्ट होगी, तो इसका एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा O डैश। जो O डैश होगा, इस सेकेंड लेंस के लिए क्या करेगा, जो दूसरा आपका स्फेरिकल पार्ट्स है, इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, ठीक है ना। अब फाइनल हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये आई पे फॉर्म हो रहा है।
अब सपोज करिए कि यहां से जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, ए यू है, ठीक है, और ए डिस्टेंस हमने ले लिया v1 और हमारा फाइनल जो है ए भी है, ठीक है। हमने लेंस का यहाँ पे कर दिया ए पॉइंट हमने ले लिया बी और ए पॉइंट हमने ले लिया सी और ए पॉइंट ले लिया हमने डी, ठीक है ना। हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है ए बी सी डी, ठीक है, और हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया ओ यहाँ पे नाम रख दिया है, इसलिए इसको हमने एम डैश कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट रेज क्या हो रही है, लाइट रेज यहाँ से जब आपका ये स्फेरिकल पार्ट पे जब फॉल हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में जब आफ्टर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका एक इमेज फॉर्म हो रहा है ओ डैश, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे अब ध्यान दें, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। रिफ्लेक्शन फार्मूला applying on the spherical interface ए बी सी। जो हमारा स्फेरिकल इंटरफेस क्या फर्स्ट ए बी सी है, हमारा ए बी सी जो स्फेरिकल इंटरफेस है, यहाँ पे क्या सपोज करिए कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इधर n1 है और इधर भी n1 है। तो हमने जो लेंस मेकर फार्मूला जो हमारा है ये क्या है, इफ बोथ साइड ऑफ लेंस इन सेम मीडियम, यानी जो लेंस के दोनों तरफ है इसका मीडियम क्या सेम है, यानी इधर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इधर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n1 है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट केस में देखें तो क्या है, ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और यहाँ लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n2 है। तो हमारा रिफ्लेक्शन फार्मूला अप्लाइंग ऑन द स्फेरिकल इंटरफेस एबीसी पे होगा तो क्या होगा, हमारा स्फेरिकल फार्मूला क्या था, हमारा n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r था, ठीक है। r क्या है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, यहाँ पे C1 है इसके लिए, तो C1 के लिए ये आपका क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, और यहाँ पे C2 है किसका, इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये R2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये R2 है और इधर ये R1 है। अब यहाँ पे अगर n2 बाई v, यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट मीडियम क्या है n1, तो n1 फर्स्ट मीडियम है, n2 सेकेंड मीडियम, तो हमारा फार्मूला क्या होगा n2 बाई v। तो यहाँ पे v क्या है, हमारा जो v है ये हमारा ये यहां से यहां तक ये क्या है v1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो v की जगह क्या यूज करेंगे v1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला। अब हम यहाँ पे करेंगे n2, यहाँ पे मीडियम क्या है n2, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा n2 बाई v1 माइनस n1 बाई u हमारा क्या है ये है, ये आपका n1 बाई u, हमारा u क्या है ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का डिस्टेंस, तो n1 बाई u इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r क्या है, इसके लिए r क्या हो जाएगा, ये r1 का काम करेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r1, ठीक है, n2 माइनस n1 अपॉन r1। अब हम सेकेंड करते हैं, अप्लाइंग रिफ्लेक्शन फार्मूला फॉर स्फेरिकल इंटरफेस ADC। अब हम इस पे आते हैं ADC में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा n1 से n2 की तरफ लाइट की रेज है, ठीक है ना, n1 मीडियम से n2 मीडियम की तरफ जा रही है। यहाँ क्या होगा, अब यहाँ n2 मीडियम से हमें n1 मीडियम में होगा, तो जो यहाँ पे n2, यहाँ पे n1 क्या कर रहा है,
n1 ए ऑब्जेक्ट के लिए है और ये आपका n2 क्या है, ग्लास में जरा n1 to n2 है, ठीक है ना। यहाँ n1 to n2 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 to n1। तो जो हमारा n2 होगा ये किसके लिए हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, और n1 जो क्या हो जाएगा, ये इमेज के लिए हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला में जो n2 था n2 अपन v, अब हमारा यहाँ इमेज के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n1 हमारा फाइनल इमेज क्या हमारा इसके लिए v है, तो n1 अपॉन v माइनस n2। u क्या है हमारे लिए, u कौन सा काम करेगा, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज वर्चुअल इमेज है वो o डैश है, ये हमारा इसके लिए सेकेंड के लिए हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस n2 अपॉन v1 इसका टू क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 था, तो यहाँ पे n2 का काम कब कर रहा है, n1 कर रहा है, तो n1 माइनस n2 डिवाइड बाई r2। अब इधर क्या है, इधर का डिस्टेंस क्या है, इस इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो इस इंटरफेस के लिए क्या है, ये आपका r2 हो जाएगा, तो n1 माइनस n2 बाई r2, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते क्या हो जाएगा, n2 बाई v1 माइनस n2 बाई v1, एक क्या हो जाएगा, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 और प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2, ठीक है ना। हमारा इक्वेशन क्या फाइंड हो गया, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहां से क्या करेंगे, इसको अगेन लिख सकते हैं n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1। अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 1 अपॉन r1, यहाँ क्या हो जाएगा, ये n1 माइनस n2 है, अगर इसमें माइनस साइन कर दें तो क्या हो जाएगा n2 माइनस n1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन r2। अब यहाँ पे अगर हम n1 से डिवाइड कर दें, डिवाइड n1 बाई बोथ साइड, क्या हो जाएगा a1 अपॉन v हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर n1 से डिवाइड करेंगे तो ये v1 अपॉन u हो जाएगा, इसका टू क्या हो जाएगा n2 बाई n1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, n2 बाई n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे n क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n2 बाई n1 इक्वल टू n, तो फाइनल क्या हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम फाइनल फार्मूला हमारा क्या हो गया, हमारा फाइनल फार्मूला हो गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। हमारा इसको कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। अगर हमारा कोई चीज इन्फिनिटी पर है, अगर u इक्वल टू क्या होगा, अगर u इन्फिनिटी पर रहेगा तो हमारा v किस पे होगा, v हमारा फोकस पे फाइंड होता, ठीक है ना। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, हमारा फोकस पे फॉर्म होता है, क्योंकि अभी जस्ट इसके पीछे हमने पढ़ाया था, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं तो उसका जो इमेज हमेशा फोकस पे फॉर्म होता है। अगर u इक्वल टू इन्फिनिटी पे रखेंगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा f, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
1 अपान एफ इज माइनस आपका हो जाएगा n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 अपान एफ इजकल टू n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो हमारा फोकल लेंथ के लिए फार्मूला क्या होगा 1 अपान एफ इजकल टू n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन किसके बराबर है 1 अपान एफ के, तो अगेन लिख सकते हैं 1 अपान v माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ। हमने लेंस फार्मूला से भी यही डिफाइन किया था 1 अपान v माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ठीक है फोकस दूरी फाइंड करना है तो क्या होगा, अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेस पे फार्मूला क्या होगा n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 वेयर द n इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लेंस मेकर फार्मूला है ये बोथ साइड लेंस इन द सेम मीडियम, यानी इधर भी n1 मीडियम है और इधर भी n1 मीडियम है, तब ये फार्मूला आपका ये है। अगर दोनों तरफ अगर हम मीडियम वाला चेंज हो जाए उसके लिए फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ पे लेंस मेकर्स फार्मूला यहाँ पे स्पेशल केस लेते हैं, ये बोथ साइड ऑफ लेंस इन डिफरेंट मीडियम। अब यहाँ पे सपोज करिए कि हमने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, 3 कॉन्वेक्स लेंस है, अब इसके लिए सपोज करिए यहाँ पे C1 है और इसके लिए यहाँ पे C2 है। एक हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे सपोज करिए हमारा वो ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस पे, अब यहाँ पे क्या इसका जो मीडियम n2 है, यहाँ मीडियम n1 है और यहाँ पे n3, n1 n2 और n3। बट जो हमारा सपोज करिए ग्लास है, ए एयर है, ए वाटर है, हमारा 3 मीडियम हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन हमने ले लेते हैं कि जो हमारा n2 है ए ग्रेटर देन n3 भी है और n2 ग्रेटर देन n1 भी, ठीक है ना। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है n2 ए वाटर से भी ग्रेटर है, यानी n2 ग्रेटर देन n3 एंड n2 इज ग्रेटर देन n1। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो क्या होगा, अब यहाँ पे जब हमारा लाइट रे इस पे फॉल होगा, फर्स्ट सरफेस ले लेते हैं, यहाँ भी ए बी आपका सी है, ये आपका डी है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल से इसके लिए नॉर्मल बनेगा इस कर्वेचर से, ये क्या करेगा, इसका जो ओरिजिनल लाइट का पाथ होगा इधर होगा, बट ये क्या होगा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। जब नॉर्मल की तरफ बेंड होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए ये नॉर्मल का काम करेगा। अब ये क्या करेगा, इसका ओरिजिनल पाथ ये था, ठीक है, ओरिजिनल पाथ ये था, बट क्या करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका जो n3 मीडियम है, n2 मीडियम क्या है ग्रेटर देन n3 है, यानी इसका मतलब ये रेयरर मीडियम का काम करेगा। इधर क्या होगा रेयरर मीडियम, तो ये क्या होगा ओरिजिनल पाथ से क्या होगा ये दूर जाएगा, ठीक है ना, ये इधर ना जाके होगा ये अवैध नॉर्मल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सपोज करिए ये हमारा इमेज आई फॉर्म हो गया, ठीक है। और जो हमारा इधर बेंड हुआ था इसकी वजह से एक वर्चुअल इमेज हमारा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ओडस, जस्ट लाइक जो जिसके पीछे जो फिगर बनाए थे सेम है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने मीडियम चेंज कर रखा, बट यहाँ पे क्या है n2 इज ग्रेटर देन n3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फार्मूला देखें तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन फार्मूला ऑन स्फेरिकल इंटरफेस ए बी सी पे, ए बी सी के लिए क्या हो जाएगा n2/v। अब यहाँ पे सपोज करिए यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हमारा u था, ये हमारा v1 है और हमारा ये जो फाइनल इमेज है ये वाला डिस्टेंस हमारा v है। v हमारा क्या डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज यहाँ पे v1 है। तो फर्स्ट केस के लिए क्या होगा, फर्स्ट के लिए जो वर्चुअल इमेज होगा यही इसके लिए होगा, तो n2 हमारा क्या हो जाएगा v1 माइनस n1 क्या हो जाएगा u इसका टू क्या हो जाएगा n2 माइनस n1/r1। यहाँ पे r1 क्या होगा, इसके लिए जो r1 होगा यहाँ से लेके ये आपका r1 है
और इसके लिए हमारा ए आपका R2 है। फर्स्ट केस क्या हो गया। अब रिफ्लेक्शन फार्मूला ऑन स्फेरिकल इंटरफेस ADC, अगर हम ADC की बात करें, यहाँ पे अगर ADC की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या फर्स्ट क्या था, यहाँ जो लाइट रे है N1 to N2 है और वहाँ पे क्या हो जाएगा N2 to N3 है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे जो N3 मीडियम है क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो N3 होगा ये आपका काम कर जाएगा इमेज के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N3 बाई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था N1 बाई U था, तो वहां पे N2 बाई V1 था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे N2 बाई, यहाँ पे N2 क्या करेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे N3 बाई V माइनस N2 बाई V1। यहाँ पे V1 क्या करेगा, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसका टू क्या हो जाएगा N3 माइनस N2 डिवाइड बाई R2, N3 माइनस N2 डिवाइड बाई R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करें, ये आपका इक्वेशन सपोज करिए सेकेंड है और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ पे एडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस N2 बाई V1, N2 बाई V1 कैंसिल हो जाएगा, आपका होगा N3 बाई V माइनस N1 बाई U इसका टू क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 बाई R1 और प्लस N3 माइनस N2 बाई R2। तो हमारा फार्मूला क्या होगा, अगर ये मीडियम तीनों अलग अलग है तो हमारा फार्मूला होगा N3 बाई V माइनस N1 बाई U इजकल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 प्लस N3 माइनस N2 अपॉन R2, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारा N1 है और हमारा N3 है, ये दोनों मीडियम क्या है, डिफरेंट है। अगर हमारे दोनों मीडियम एक हो जाए, दोनों मीडियम अगर एक हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर N3 भी मीडियम और N1 मीडियम सेम हो जाए, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N3 का होगा वही N1 का होगा। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें N3 इक्वल टू N1, अगर N3 इक्वल टू N1 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा N1 बाई N3 पापा। अब यहाँ पे अगर हम N3 इक्वल टू N1 रखें तो क्या हो जाएगा N1 माइनस N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R1 और वहां पे क्या हो जाएगा प्लस N3 को भी N1 रखेंगे। हमारा जो इक्वेशन पहले फाइंड किए थे वही हो जाएगा, यहाँ पे N1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इसका टू क्या हो जाएगा N2 माइनस N1 कॉमन ले लिया, यहाँ से N1 से डिवाइड कर दिया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको अगेन लिख सकते हैं 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन इसका टू N माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है ना। तो अगर दोनों मीडियम सेम हो जाए तो हमारा वही फार्मूला डिफाइन हो जाएगा जो इसके पहले मैंने बताया था कि बोथ साइड ऑफ द लेंस इफ द सेम मीडियम, ठीक है ना। अब हमारा ये फार्मूला डिफाइन हो गया। अगर अब यहाँ पे हम फोकल लेंथ की बात करें, अगर हमारा यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करें, कोई लेंस में दो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, हमारा हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वह पॉइंट जहां से कोई रे हमारा डाइवर्ज हो रही है या टुवर्ड्स द कन्वर्ज, इसकी तरफ जो कन्वर्ज हो रही है आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। तो अगर कोई भी हम ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे प्लेस करें तो उसका जो इमेज कहाँ फॉर्म होता है,
इन्फिनिटी पे फॉर्म होता है। तो अगर u इक्वल टू हम यहाँ पे u इक्वल टू एफ ले तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पे v इक्वल टू वैल्यू रख दे तो क्या हो जाएगा, n3 बाई हमारा, यहाँ पे सपोज करिए कि हमने दोनों मीडियम अब सेम ले लिया, ठीक है ना, या अभी n3 बाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए n3 बाई इंफिनिटी माइनस n1 बाई एफ, n1 बाई एफ इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a आपका 0 हो गया, तो माइनस n1 अपॉन एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r1 प्लस n3 माइनस n2 अपॉन r2। अगर दोनों मीडियम सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, n3 इक्वल टू n1 अगर कर दे, n3 इक्वल टू n1, हम यहाँ पे फोकस को f डैश कर लें, जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इसको f डैश से डिनोट कर लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n2 माइनस n1 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। जब n3 इक्वल टू n1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ n1 माइनस n2 हो जाएगा, तो 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अगर f इक्वल टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो गया आपका माइनस n अपान f डैश इक्वल टू n2 माइनस n1 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अब फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को अगर हम यहाँ पे लिखे तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस n अपान f डैश है इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 अपान r1 और प्लस n3 माइनस n2 अपान r2, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल हो गया। ये अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है और दो मीडियम है n1 और n3 है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, माइनस n अपान एफ डैश इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। अगर हम सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की बात करें, हमारा सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, उसके लिए क्या होता है, अगर हम कोई इन्फिनिटी पे हो, यानी u इक्वल टू इन्फिनिटी पे हो, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होता है, v इक्वल टू हमारा होता है यहाँ। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की डिफिनेशन क्या है, अगर कोई पैरेलल जो रे है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाती है, फोकस से होके पास करती है, ठीक है ना। तो जब फोकस से होके पास करती है तो u अगर इन्फिनिटी पे हो तो क्या हो जाएगा, v हमारा आपका फोकस पे बनता है, इमेज हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम u की जगह इन्फिनिटी रखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n3 अपान एफ माइनस n1 अपान इन्फिनिटी इज इक्वल टू सेम हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2, ठीक है ना। इधर का सेम है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, ये टर्म्स हमारा 0 हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा, n3 पाई एफ इक्वल टू लिख सकते हैं n2 माइनस n1 अपान r1 और प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस दोनों को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें तो माइनस n1 बाई एफ डैश इज इक्वल टू n3 बाई एफ, क्योंकि जो राइट का टर्म्स है क्या, दोनों इक्वल है, n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2, n2 माइनस n1 अपान r1 प्लस n3 माइनस n2 अपान r2। ये तो क्या हो जाएगा, माइनस n1 अपान एफ डैश इज इक्वल टू n3 अपान एफ। इसको अगेन कर ले तो क्या हो जाएगा, एफ बाई एफ डैश इक्वल टू माइनस n3 बाई n1, ठीक है ना। अब हमारा ये फाइनल फार्मूला हो गया जिसमें आपका ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है और आपका ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। अगर दोनों हमारा मीडिया जो n3 और n1 इक्वल हो जाए, यानी n3 इक्वल टू n1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हमारा
वो साइड सेम मीडिया हो जाए तो जो n1 है n1 इक्वल टू n3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो f, इसको मैं यहां से इरेज कर लेता हूं, n3 इक्वल टू n1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, f बाई f डैश इक्वल टू n1 अपान n1, ए आपका माइनस साइन के साथ है, ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा f इक्वल टू माइनस f डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक निगेटिव साइन ही बता रहा है कि जो हमारा फोकल लेंथ होगा, एक अगर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस अगर राइट साइड में है तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है ना। ये निगेटिव साइन है और दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी किसी भी लेंस को हम एक ही मीडियम में रखें, यानी इसके लेफ्ट और राइट साइड सेम मीडियम हो, तो वहां पे जो फोकल लेंथ होगा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो f इक्वल टू f डैश। ओके, नेक्स्ट आते हैं पावर ऑफ लेंस। हमारा पावर ऑफ लेंस क्या है, जो लेंस की पावर है, जब उस पर कोई भी लाइट रेज फॉल कर दिए तो उसको जब डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है, उसके डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग की जो क्षमता है उसी को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। अगर यहाँ पावर ऑफ लेंस की बात करें तो क्या है, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज the reciprocal of focal length in given मीटर। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान f, जहाँ किसमें है, f किसमें है, मीटर में। यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ है, ये पावर है, इसका जो यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है ना। इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो पावर जो क्या है, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन गिवन मीटर में। अगर गिवन है तो वो हमारा पावर कहलाता है, ठीक है। और पावर क्या है, जो हमारी लाइट रेज जो जाती है, जो हमारा लेंस उसको डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है ना। ये जो प्रॉपर्टीज होती है लेंस की, उसकी पावर पर डिपेंड करता है कि वो कितने एंगल से उसको डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रहा है। अगर यहाँ पे हम एक फिगर ले लें, यहाँ पे हमारा ये u है, मतलब डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, यहाँ पे फाइनल इमेज हमारा v है डिस्टेंस पे, i यहाँ पे o ऑब्जेक्ट है, i हमारा फाइनल इमेज है। अगर हम यहाँ पे दोनों लेंस के जगह केवल एक ही लेंस होता, सपोज करिए यहाँ पे कोई एक लेंस होता, तो हमारा फार्मूला क्या बनता, 1 अपान, सपोज करिए ये f है, कैपिटल F है, तो क्या हो जाएगा 1 अपान v माइनस 1 अपान, ये हमारा यही फार्मूला है। अब यहाँ पे आपने अज्यूम किया कि दोनों लेंस की जगह केवल एक ही लेंस है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v माइनस 1 अपान u। यहाँ जो f क्या है, ये दोनों लेंस की पावर है, ठीक है। यहाँ पे दोनों लेंस की पावर है। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट लेंस को ले, सेकेंड लेंस को हम ढक दे, फर्स्ट लेंस के लिए फार्मूला क्या होगा, फर्स्ट लेंस के लिए फार्मूला हो जाएगा 1 अपान v डैश, इसके लिए हमारा इमेज क्या है, i डैश है, तो 1 अपान v डैश माइनस 1 अपान u इक्वल टू 1 अपान f1। ये f1 इज द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, ठीक है ना। यहाँ पे फोकल लेंथ फर्स्ट लेंस का। अब अगर हम सेकेंड लेंस की बात करें, सेकेंड लेंस के लिए क्या करेगा, जो हमारा आई डैश है, यानी जो v1 है, ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 अपान v माइनस 1 अपान v डैश, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, इसका टू क्या हो जाएगा 1 अपान f2। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, सपोज करिए इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड, क्या हो जाएगा आपका 1 अपान v डैश माइनस 1 अपान v डैश कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। हमने 1 अपान v माइनस 1 अपान u क्या किया था, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपान f, तो ये हो जाएगा 1 अपान f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। 1 अपान f को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान f इक्वल टू p पावर ऑफ द लेंस, तो p इक्वल टू अगेन हो जाएगा 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। इस तरह अगर यहाँ पे कोई f1 फोकल लेंथ का, f2 फोकल लेंथ का, ऐसे ऐसे अगर fn फोकल लेंथ का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगेन टोटल पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2 प्लस 1 अपान f3 प्लस
1 अपॉन एफ एन, ठीक है ना। तो मेरा पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या होगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू प्लस 1 अपॉन एफ थ्री प्लस डैश डैश आपका 1 अपॉन एफ एन, वेयर द एफ वन एफ टू एफ थ्री एंड एफ एन आर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया पावर ऑफ लेंस का फार्मूला। अब नेक्स्ट आते हैं न्यूटन फार्मूला फॉर फोकल लेंथ इन थिन लेंस। कोई भी थिन लेंस के लिए न्यूटन का फार्मूला क्या है। अब यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया ओ डैश, ठीक है ना, जिसका इमेज हमारे फार्मूला आई आई डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट से लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाती है तो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, और अगर ये फोकस से होकर जाती है तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाती है। ये हमारा सपोज करिए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है और हमारा यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एफ डैश है, और आपका जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या है, आपका एफ है। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एफ है और हमारा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, एफ डैश, ठीक है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये एफ डैश है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स डैश, ऑब्जेक्ट तक क्या है, एक्स डैश। इसी तरह यहाँ से लेके आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स है और यहाँ से यहाँ तक ये एफ, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ओ एफ इक्वल टू क्या है, ओ एफ इक्वल टू एफ एंड एफ आई इक्वल टू है एक्स। इसी तरह ओ एफ डैश इक्वल टू आपका एफ डैश है और एफ डैश ये आपका यहाँ पे आपका, चूंकि यहाँ पे मैंने इसको ए बी कर देता हूँ, यहाँ पे ए बी है क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑलरेडी है। तो ओ एफ इक्वल टू एफ आई इक्वल टू एक्स, ओ एफ डैश इक्वल टू एफ डैश और ए एफ डैश इक्वल टू आपका है एक्स डैश, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ट्राइंगल ए बी एफ डैश एंड ट्राइंगल ओ आपका ये एन है, ओ एन एफ डैश, ओ एन एफ डैश, ठीक है ना। हमारा एंगल क्या है, ए एंगल, और एंगल क्या हमारा वर्टिकल एंगल है। ए एंगल यानी एंगल बी एफ वन एफ डैश ए और ओ एफ डैश एन हमारा वर्टिकल एंगल है जो इक्वल है, और हमारा ए 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो हमारा क्या डबल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, हमारा ए और ए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ट्राइंगल ए बी एफ डैश, ट्राइंगल ओ एन एफ डैश क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपान सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रेशियो सेम होगा। तो ए बी अपान ओ एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ डैश अपान ओ एफ डैश, ठीक है ना। ए बी अपान ओ एन इक्वल टू ए एफ डैश अपान ओ एफ डैश, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है। आपका जो ओ एन है, ठीक है ना, ये पहला टू किसके है, आई आई डैश के, यानी ओ एन इक्वल टू आई आई डैश, ओ एन इक्वल टू आई आई डैश है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं ए बी अपान आई आई डैश इक्वल टू ए एफ डैश अपान ओ एफ डैश, ए एफ डैश अपान ओ एफ डैश। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा ये प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे ए एंगल सेम है और ए 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ए भी ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल एम ओ एफ और ट्राइंगल आपका आई आई डैश एफ, ये क्या है, सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, एम ओ अपान आई आई डैश इज इक्वल टू एम ओ अपान आई आई डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ आई, ठीक है ना। एमओ जो है हमारा क्या है, पैरेलल टू द ए बी है। तो यहाँ पे एमओ इक्वल टू क्या है, एमओ इक्वल टू आपका ए बी है। तो यहाँ पे अगेन क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू आई आई डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ आई। अब ए बी इक्वल टू आई आई डैश यहाँ भी है, ए बी इक्वल टू आई आई डैश यहाँ भी है। तो यहाँ पे अगेन कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा ए एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश
इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ आई, ठीक है ना। जब इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पे इक्वेशन जो आपका सेकेंड है कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ डैश अपॉन ओ एफ डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ आई। ए एफ डैश क्या है, ए एफ डैश हमारा एक्स डैश है, ठीक है ना। अगर इसको साइन के साथ ले तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डैश हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ओ एफ डैश, ओ एफ डैश क्या हमारा एफ डैश है, ये भी साइन के साथ ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ डैश इक्वल टू ओ एफ। ओ एफ क्या हमारा एफ है, साइन के साथ क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हमारा एक्स है, एफ आई क्या एक्स। हमारा इक्वेशन क्या बना, माइनस एक्स डैश अपॉन माइनस एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। अगर हम इसको अब यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। आगे हम क्या हो सकते लिख सकते हैं, एक्स डैश अपॉन एफ डैश इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। एफ क्या है, आपका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है, एफ डैश आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स डैश, ठीक है ना। एफ इंटू एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला हो गया, इसको बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर फोकल लेंथ इन थिन लेंथ। अगर एफ और एफ डैश दोनों इक्वल हो जाए, एफ इक्वल टू एफ डैश हो जाए तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स डैश हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू एक्स डैश, ठीक है। ये हमारा फोकल लेंथ के लिए फार्मूला हो गया और थिन लेंथ, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। यानी हम कन्वेक्स लेंस का अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड से कैसे फोकस डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब सपोज करिए हमारा एक ए बी एक पिन है, जो कि आपका एक प्लेन पेपर है, प्लेन सरफेस, उस पर ए बी पिन लगा है, दूसरा आपका एस एस डैश पिन है, ठीक है ना। हमने कन्वेक्स लेंस का पहला पोजीशन L1 रखते हैं। L1 जब रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, हमारा I1 फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट के लिए क्या हो रहा है, हमारा I1 फॉर्म हो रहा है। इसको इस तरह प्लेस करेंगे कि जो हमारा एस एस डैश पिन है उसके जस्ट नीचे हमारा I डैश फॉर्म हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा U होगा, हमारा ये क्या होगा, V होगा, ठीक है ना। अब हम इस कन्वेक्स लेंस का जो प्लेस है इसको हम फिर L2 पे ले जाते हैं, इसको हम L2 पे ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो AB हमारा पिन है, इसका जो नेक्स्ट हमारा I2 फाइंड हो रहा है, वो भी SS डैश के नीचे, यानी जो I1 इमेज है उसी पे I2 फॉर्म हो रहा है, जो हमारा SS डैश जो हमारा पिन है इसके जस्ट नीचे फाइंड हो रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है L1 टू L2 हमारा क्या है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये D है, और इस पिन से और SS डैश के बीच की जो दूरी क्या हमारा डिस्टेंस A है, यानी हमारा A से लेके S तक का जो डिस्टेंस है हमारा A है। A और D हमको फाइंड है, A हमें पहले से फाइंड है, हमने A और S फाइंड को मैंने यहाँ पे एक पिन लगा रखा है जिसके बीच का डिस्टेंस हमने A लिया हुआ है। और हमारा जो L1 लेंस है जिसपे यहाँ पे फाइंड हुआ इमेज, फिर उसके बाद फार्म हुआ इमेज L2 प्लेस पे भी फाइंड हुआ, यहाँ पे फार्म हुआ इमेज, दोनों का डिस्टेंस क्या है, L2 और L1 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है D है, ठीक है ना। तो हमें इस मेथड से हमको फोकल लेंथ डिफाइन करना है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे पहला कन्वेक्स लेंस रखते हैं तो हम देखते हैं कि जब भी हम फोकस और F और 2F के अगर बिटवीन अगर कोई फार्म करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा वो बियॉन्ड 2F इमेज फार्म होता है, ठीक है। और जब हम बियॉन्ड 2F को ही रखते हैं तो हमारा फार्म होता है F और 2F के बीच में फार्म होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में जब हम F और 2F के बीच में रखते हैं तो जब हमारा कन्वेक्स लेंस इसके पास में होता है तब इसका इमेज क्या होता है, बियॉन्ड 2F होता है। जब हम इस लेंस को दूर ले जाते हैं, ठीक है ना, अब जब हम बियॉन्ड 2F के डिस्टेंस पे होता है तो फिर एक फार्म होता है F 2F के बीच। यही एक ऐसा पोजीशन होता है जिसपे दोनों इमेज एक साथ बनते हैं। अगर यहाँ पे AU है तो इधर क्या है, V है। फिर जब यही U जस्ट लाइक इधर वर्क करता है तो यहाँ पे U हो जाता है और इधर क्या हो जाता है, हमारा V डिस्टेंस हो जाता है। अगर यहाँ पे क्या है, AD है तो A इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू आपका है, A इक्वल टू आपका U प्लस V है। A इक्वल टू U प्लस V आपका U और प्लस यहाँ से यहाँ तक V, यही आपका A है। तो A इक्वल टू U प्लस V है और D इक्वल टू क्या,
d इजकल टू अगर देखा जाए तो क्या, अगर यहाँ पे u है प्लस d है फिर u है, तो अगर देखा जाए तो क्या, u प्लस d प्लस u प्लस d प्लस u इजकल टू क्या है, a के बराबर है, और a इजकल टू है u प्लस v के, तो यहाँ पे u प्लस v लिख दें तो क्या हो जाएगा, अब u से u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इजकल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस u। यहाँ पे d इजकल टू क्या हो जाएगा, d इजकल टू v माइनस u, ठीक है ना। a इजकल टू u प्लस v, d इजकल टू v माइनस u, दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये u अगर ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, अगर एक इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है और इक्वेशन है सेकेंड है, अगर दोनों को ऐड कर दे तो माइनस u कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2v इजकल टू हो जाएगा a प्लस d, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, a प्लस d बाई 2, v इजकल टू a प्लस d बाई 2। अब v इजकल टू a प्लस d बाई 2, अब u इजकल टू क्या हो जाएगा, अब u इजकल टू यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका वैल्यू रख दीजिए, a इजकल टू है u प्लस v और v इजकल टू a प्लस d बाई 2, तो a इजकल टू हो जाएगा u प्लस a प्लस d बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2u, 2a इजकल टू 2u प्लस a प्लस d। अगर इधर कर दे तो क्या हो जाएगा, a माइनस d इजकल टू 2u, तो u इजकल टू क्या हो जाएगा, a माइनस d बाई 2। हमें u की वैल्यू फाइंड हो गई a माइनस d बाई 2 और v की वैल्यू फाइंड हो गई a प्लस d बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, u इजकल टू हो गया a माइनस d बाई 2 और v इजकल टू हो जाएगा a प्लस d बाई 2। क्लियर है, हमें फार्मूला फाइंड था, हमें फार्मूला क्या था, अब यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। वन अपान एफ इजकल टू होता है 1 अपान v माइनस 1 अपान u, ठीक है ना। यहाँ पर अगेन लिख सकते हैं 1 अपान एफ इजकल टू होता है u माइनस v अपान u v, एफ इजकल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा, u v अपान u माइनस v, एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, u v अपान u माइनस v। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू u एंड v, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू हो जाएगा a प्लस d बाई 2 v की वैल्यू, और इसमें हो जाएगा a माइनस d बाई 2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, a प्लस a माइनस d बाई 2 और माइनस आपका a प्लस d बाई 2, ठीक है ना। इसको अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, हो जाएगा 1/4, 2 to 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस डी और माइनस ए और आपका हो जाएगा माइनस डी, ठीक है ना, अपान 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका एक कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस डी 2d, अभी आपका हो जाएगा माइनस डी और आपका 1/4। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने एक गलत कर दिया, इसको कम करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने जो u का डिस्टेंस लिया था, u इक्वल टू क्या था हमारा, u इक्वल टू था, इसको इरेज कर लेते हैं, हमारा v इक्वल टू था a प्लस डी बाई 2 और u इक्वल टू था a माइनस डी बाई 2। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो क्या साइन के साथ हमने लिखना भूल गए थे, ठीक है ना। तो अब साइन के साथ लिखेंगे तो क्या होता है, u हमेशा क्या है हमारा लेफ्ट साइड है, तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा a आपका u की वैल्यू क्या है माइनस a, यहाँ पे इसकी साइन के साथ लिखेंगे तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, और a क्या होगा a भी माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ हो जाएगा 1/4 a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर,
अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बेस हो गया 2, यहाँ पे माइनस ए प्लस डी, और यहाँ पे जब ब्रैकेट पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस डी, यहाँ पे डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा माइनस 2a/2, और वहां पे क्या 1/4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से फिर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह -1/4 है, यहां फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा अगेन इसको लिख सकते हैं आपका f इक्वल टू हो जाएगा 1/4 लिखने से अच्छा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4। हमारा फार्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 है। अब यहाँ पे क्या है, हमको गिवन क्या है, ए गिवन और डी गिवन है। अगर ए और डी गिवन है तो हमारा फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला क्या हो गया, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस का f इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 है। अब सपोज करिए कि दोनों लेंस के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हो 0 हो जाए, अगर डी इक्वल टू 0 हो जाए क्या हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4 है, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा a अपॉन 4, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4f, ठीक है ना। तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट आप तभी कर पाएंगे, एक लेंस जो L1 प्लेस से L2 प्लेस तभी ले जाएंगे जब D की वैल्यू कुछ ना कुछ हो। अब जब D की वैल्यू 0 है तो A की वैल्यू क्या आ रही 4f, इसका मतलब D हमको पाने के लिए जो A होगा ये क्या होना चाहिए, A ग्रेटर देन 4f होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, इट मीन्स अगर दोनों जो पिन के बीच की दूरी है हमको इसके जो फोकल लेंथ है उसके 4 टाइम्स हमको ग्रेटर रखना है, तो यहाँ a ग्रेटर देन 4f होना चाहिए, और फार्मूला क्या होगा f इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4a। ओके।